Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by Vinod Arora. Friends, how are you? I hope that all of you will be well and earn a money in the stock market, trading and investment. फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एक सफल निवेशक कैसे बन सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी जिसके द्वारा महान दिग्गजों ने बहुत बड़ी पूंजी बनाई है, आपको मनी मार्केट में जो पूंजी लगाते हैं वह बहुत मेहनत की होती है। इसलिए हमेशा उनका समझदारी व बुद्धिमत्ता से उपयोग होना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट प्राप्त हो, हमें लॉस का सामना न करना पड़े। कभी कभी इन्वेस्टर्स को छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने के कारण असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए हम आपको कुछ गहन बातों को समझाएंगे जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपको यही राय अवश्य दूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें और रिपीट करके देखें ताकि पूर्ण नॉलेज आप ग्रहण कर सकें और आपको कंप्लीट एडवांटेज मिल सके। यदि आपके कोई कमेंट वीडियो या मार्केट से संबंधित हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिनका हम उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि हमें अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह नहीं यह सोचकर कि अधिकांश लोग इसे बेच रहे हैं तो हम बेचना शुरू कर दें, या वह लोग जो अधिकांश शेयर खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदना शुरू कर दें। नहीं, आप अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना सीखें। फ्रेंड्स, हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रैटेजी में के द्वारा बड़े बड़े लोगों ने बहुत पूंजी बनाई है। हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग, हमें स्टॉक्स को कब खरीदना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण विवरण आपको समझाएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अर्थात वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, वह तब खरीदा जाता है जब स्टॉक अपनी वैल्यू से नीचे मिल रहा होता है। अर्थात 100 रुपये वाला स्टॉक 80 रुपये या 70 रुपये में मिल रहा है, उस समय स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। जब स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा हो तो उसे अंडर वैल्यूड कहा जाता है। इसे ऐसे समझें, जब हम किसी सेल या एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ सामान हमें बाज़ार की अपेक्षा डिस्काउंट पर मिलता है, तभी हमें बाज़ार की अपेक्षा प्रॉफिट मिलता है। इसी प्रकार वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी स्टॉक अंडर वैल्यूड लेने पर प्रॉफिट होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू डिस्काउंट परचेजिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कुछ गहन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो कि इसके लिए मुख्य मानी गई हैं। प्राइस और वैल्यू, इन्वेस्टर को विदित होना चाहिए कि कंपनी के प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी से मिलने वाले रिटर्न को हम वैल्यू कहते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपये है तो स्टॉक प्राइस 100 रुपये होता है। शेयर मार्केट
उतार चढ़ाव को अवसर समझना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव के कारण ही स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं और इन्वेस्टर को बाय करने का अवसर प्राप्त होता है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदने से ही हमें प्रॉफिट मिलता है। हमें शेयर मार्केट में शेयर इन्वेस्टमेंट हेतु उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर खरीदने चाहिए, ऊपर नहीं। हर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर आने में अलग अलग समय लग सकता है। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। कंपनी की वैल्यू 3 प्रकार की होती है: मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के शेयर नीचे तभी जाते हैं जब बहुत बड़े समूह में लोग सेल करते हैं। ऐसे में खरीद पाना कठिन कार्य होता है, लेकिन हमें धैर्य के साथ अच्छी कंपनी का चुनाव कर सभी फंडामेंटल आदि जांच करके शेयर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वह मार्केट वैल्यू होता है। मार्केट वैल्यू कंपनी के फ्यूचर पर निर्भर करता है। बुक वैल्यू, यह बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर ऑफ इक्विटी वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं। शेयर इक्विटी वैल्यू को बुक वैल्यू कहा जाता है। यह कंपनी की बुक वैल्यू होगी। इसके फार्मूले के हिसाब से प्रति शेयर की बुक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं फेस वैल्यू पर। जब कोई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी में उसके प्रमोटर हिस्सा लगाते हैं, तो कंपनी उनके शेयर जारी करती है। तो कंपनी शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती फिक्स करती है वह फेस वैल्यू कहलाती है। यह नॉर्मली घटती बढ़ती नहीं है। फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट में कोई विशेष रोल नहीं है। इसे इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तब स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं। स्टॉक्स हमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदने चाहिए, ओवर वैल्यूड होने पर नहीं। जब बाजार में बाय करने की हिम्मत ना हो तभी धैर्य के साथ अच्छी कंपनी का फंडामेंटल आदि सब चेक करके खरीदना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ व फ्यूचर फाइनेंस पर निर्भर करती है कि कंपनी में फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। यदि आपके कमेंट बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए तो हम एक वीडियो इंट्रिंसिक वैल्यू पर भी बना देंगे। फ्रेंड्स, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यह 2-5 दिन या माह में बढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे धैर्य से लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा पूंजी एक ही स्टॉक में ना लगाकर 4-5 सेक्टर में पूंजी लगानी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने जो स्टॉक खरीदा है वह स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको बाजार में उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, बाजार अच्छी बुरी खबरों पर अपना रिएक्शन देता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइस चेंज होता रहता है। जहां स्टॉक का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाता है, कम मूल्य वाले अच्छी कंपनी के स्टॉक्स की हमेशा खोज करते रहना चाहिए तथा ओवर वैल्यूड शेयर जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक हैं को अवॉइड करना चाहिए।
तथा अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। निवेश ही अधिक पूंजी कमाने का अच्छा स्रोत है। फ्रेंड्स, हमें आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग से संबंधित सभी पहलुओं को गहनता से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप इसे पूर्ण समझकर कंप्लीट एडवांटेज प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर, मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट व अन्य मार्केट बिजनेस अपने विवेक के आधार पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लें। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको शिक्षित करना है और लाभ पहुंचाने का प्रयास करते रहना है। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल। थैंक यू।